हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। साकामोटो डेज। तो स्टार्टिंग की एक्शन सीन से होती है। एक बंदे को दिखाया जाता है जिससे मारने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन वो बंदा बिना ज़्यादा कुछ करे सबको ख़त्म कर रहा है। इसमें एक सीन ऐसा होता है कि सारे बंदे उसे गन से शूट कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा सिर्फ एक रॉड से ही उन सबकी गोलियों को ब्लॉक कर रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो एक हिटमैन है। अपना वाला हिटमैन नहीं है, और उसका नाम है तारो साकामोटो, जिसका अपना अलग ही स्वैग है। सारे बुरे लोगों का बाप है ये, और बाकी सारे हिटमैन इसे रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन फिर एक दिन ये एक स्टोर में जाता है। वहाँ को एक लड़की को देखकर पागल हो जाता है, जैसे कि उसके प्यार में वो गिर चुका है। और फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है, शादी कर लेता है, और फिर नहीं नहीं वो नहीं है, उसको एक बच्चा होता है। और फिर वो मोटा भी हो जाता है। फिर अगले शॉट में एक बंदे को दिखाया जाता है जो साकामोटो स्टोर के सामने आके बोल रहा होता है, साकामोटो मैंने तुझे ढूंढ लिया है। और फिर हम देखते हैं कि साकामोटो एक स्टोर चला रहा है। वहाँ उसके बाजू में उसकी बीवी और उसकी बच्ची खड़ी हुई है, और एक बच्चा उसे चैलेंज करता है। अगर उसने सही निशाना लगाया तो उसे साकामोटो एक जूस पिलाएगा। फिर उसकी बीवी बोलती है बस आज के लिए बहुत हुआ। तो साकामोटो को बोलती है कि आज के लिए बच्चा बहुत स्टोर में आ रहा है, लेकिन वो बच्चा निशाना चूक जाता है। फिर अगले शॉट में गलती से बच्चे के बैग से इंक किसी और आदमी के पैंट पे पड़ता है। फिर वापस वो बच्चे से इस आदमी के पैंट गंदी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बंदा उस बच्चे को कुछ करता, हमारा साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब बंदा मोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन बंदे में दम अब भी है। और फिर उसने उस बंदे को हाथ पकड़ के उसे गले में पैंट डाल देता है। लेकिन फिर हमें दिखाता है कि वो बस साकामोटो इमेजिन कर रहा था। और फिर वो बच्चा उसे थैंक यू बोलता है, और फिर उसकी वाइफ और उसकी बेटी उस बंदे को कोई कोई नहीं कोई बोलते हैं। लेकिन फिर अगले शॉट में वही बंदा जो पहले साकामोटो शॉप के सामने बोल रहा था, वो स्टोर में आता है। उसका नाम शीन है। और फिर वो साकामोटो को बोलता है, लेकिन लेकिन ये बहुत दिन बाद मिल रहे हो। फिर अपना साकामोटो शीन को खींच के गाल पे देता है। छी वो नहीं है, चमाट देता है। और फिर शीन उसे बोलता है कि हर बार तेरे दिमाग में सिर्फ मुझे मारने का ही ख्याल आता है। तो वो बताता है कि याद है हम दोनों पार्टनर्स हुआ करते थे, मैं शीन हूँ। और फिर अगले शॉट में साकामोटो और शीन दोनों शॉप के बाहर साथ में बैठे हैं, और शीन उसे मनाने में लगा हुआ है कि साकामोटो प्लीज़ वापस आ जाओ, देख नहीं रहे तुम कितने मोटे हो गए हो। लेकिन साकामोटो उसे ना बोलता है। फिर इसी शॉट में शीन जैसे ही सिगरेट पीने जाता है, अपना साकामोटो उस सिगरेट को काट देता है। ये इतनी जल्दी हुआ कि शीन शॉक हो गया। फिर अगले शॉट में दिखाया जाता है कि साकामोटो के पास सारे लोग मदद मांगने आते हैं, और वो उनकी मदद करता है। और ये सब देख के शिन को गुस्सा आ रहा है कि इतना बड़ा हिटमैन ये सब चिंदगी क्यों कर रहा है। फिर अगले शॉट में वो साकामोटो को एक फट से गंदा फैट सा गंदा जोक बुलाता है, और फिर शिन वहाँ से चले आता है। और एक मस्त सा सीन आता होता है जिसमें वो शिन कैसे साकामोटो के साथ वापस काम करने के लिए कूद रहा है, लेकिन वो जो गाड़ी में बैठा है वो भी चल रहा है। और फिर बाजू में एक आंटी अपने बच्चे की आँख बंद करके बोलती है कुछ नहीं है वो। और वो शिन को एक कॉल आता है जिसमें उसका बॉस उससे पूछता है कि साकामोटो माना कि नहीं। तो शिन उसे ना बोलता है। फिर वो बॉस पूछता है फिर वो जिंदा कैसे, उसे ख़त्म कर दे, उसने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स तोड़े हैं। और फिर अगले शॉट में दिख रहा होता है कि कैसे वो और साकामोटो मिलके काम करते थे। फिर वो शिन सोचता है कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो कोई और मार देगा। और फिर वो अपनी गन लेके वापस साकामोटो स्टोर जाता है, साकामोटो को ख़त्म करने। लेकिन फिर जैसे ही शिन साकामोटो को मारने जाता है, साकामोटो अपने मुंह से कैंडी निकाल के उस गन की गोली की डायरेक्शन चेंज कर देता है। और फिर साकामोटो शिन को एक ऐसा पंच मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर शिन उठता है तो अपने आप को एक बेड पे पाता है, जहाँ उसकी देखभाल साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी कर रही होती है। और फिर शिन साकामोटो उसकी फैमिली के साथ डिनर करता है। और जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेता है, उसकी आँखों से आँसू आने लगते हैं। ये कितना मस्त खाना बना है यार। और फिर वो फीलिंग उसको इतने सालों से कभी नहीं हुई, और तब उसे समझ आता है कि साकामोटो ने इससे रिटायरमेंट लिया फॉर दिस फीलिंग। और फिर शिन थैंक यू बोल के निकल जाता है। और फिर अगले शॉट में शिन अपने बॉस के पास जाता है,
और वो बॉस को बताता है कि वो साकामोटो को नहीं मार पाया और वो अपने बॉस को सामने भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज़ साकामोटो को मत मार। वो उसके बदले मुझे मार दे लेकिन प्लीज़ उसे मत मार। और फिर वो बॉस बोलता है ठीक है, वो अगर अपने आप को मार देता है तो मैं साकामोटो को छोड़ दूँगा। लेकिन बॉस दिमाग में कुछ और ही सोच रहा होता है कि भाड़ पे जा तू, मैं तेरे मरने के बाद भी मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। लेकिन फिर शिन वो गन बॉस के ऊपर पॉइंट कर देता है और तब पता चलता है कि शिन कैन रीड द माइंड्स। और फिर हमें पता चलता है कि साकामोटो सब कुछ देख रहा है। उसने कुछ ट्रैकर जैसा शिन के बॉडी पे लगा दिया था और फिर साकामोटो अपने खुफिया कमरे से एक गन उठाता है और शिन के मोड़ के निकल जाता है। और वहाँ कैसे भी करके शिन सारे लोगों से बचता हुआ फिर रहा है। लेकिन फिर पता चलता है कि अगर तू उसके पास रहेगा तो वो माइंड पढ़ लेता है। इस वजह से वो आराम से बच पा रहा है। लेकिन फिर शिन की गोलियाँ खत्म होने वाली है। सिर्फ लास्ट मैग बचा हुआ है। लेकिन शिन कब तक बचता? उसे सारे हिटमैन जो उस बॉस प्लान पर काम कर रहे थे शिन के सामने गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है अपने हिटमैन मिस्टर साकामोटो और फिर वो बॉस सबको ऑर्डर देता है कि पहले इसको ख़त्म करो। लेकिन वो है एक अलग लेवल का हिटमैन, सबको ख़त्म करते आ रहा है। एक बंदी को उसने ऐसा पंच दिया कि उसके सारे दांत बाहर आ गए और फिर साकामोटो के ऊपर सब साथ में शूट करने आते हैं। लेकिन साकामोटो अपनी 2 नाइफ जैसी चीज़ से उन लोगों की गन काट देता है और फिर वो लास्ट में अपना साकामोटो वो बॉस को भी ख़त्म कर देता है। और ये सब देख के शिन एकदम शॉक्ड है। अगले शॉट में शिन साकामोटो को बोलता है कि बस अब मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, अब उससे यहाँ काम नहीं करना। लेकिन फिर साकामोटो उसको एक ऐप बन देता है और बोलता है कि मेरे स्टोर में काम, तुझे 800 येन दूंगा और अगर ओवर टाइम किया तो एक्स्ट्रा। और फिर शिन ये ऑफर एक्सेप्ट करके उसके स्टोर में काम करने जाता है। और फिर वो बच्चा वो इंक वाला पूछता है शिन को कि चल ना मेरे साथ खेलने। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, पहले काम करूँगा फिर खेलूँगा। और फिर वो बच्चा शिन को पूछता है कि तेरा लास्ट जॉब क्या था? और फिर वहाँ से साकामोटो बोलता है अगर तूने बोला तो तू ख़त्म। और फिर शिन की फटकी 4 हो जाती है और फिर यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये एपिसोड? प्लीज़ कमेंट। अगर आपको और भी सीरीज़ का हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल बी हैप्पी टू डू अबाउट इट। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। बाय।